मैं इतना ही कहती हूं कि जो आह्वान कर रहे हैं वोट जिहाद का महाराष्ट्र में, उनको समझना होगा कि महाराष्ट्र की जनता विकास के ठोस मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा चाहती है, बल्कि चाहती है कि विकास के ठोस मुद्दों पर ही काम हो। आज जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अथवा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर में अपनी सेवा देते हैं और नरेंद्र मोदी का 10 साल का अगर आप प्राइम मिनिस्टर के नाते रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने जब कोई पक्की सड़क बनाई तो उसको किसी समुदाय विशेष, किसी धर्म विशेष को समर्पित नहीं किया। उनका एजेंडा पिछले 10 सालों में और आने वाले उनके पूरे कार्यकाल के लिए यही है, सबका साथ और सबका विकास। तो यही एजेंडा है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन हमने आपको वो भी दिखाया जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ की ओर से अपीलें की गई है और वोट जिहाद उन शब्दों में साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से बांटने की कोशिश की जा रही है और बांटकर वोट बैंक को जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं महाराष्ट्र में भी जहां मुस्लिम आबादी जो प्रतिशत है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में क्या ये बांटकर वोट अपने पाले में लाने की कोशिश में एमवीए है इसके पीछे, या फिर खुद मराठी मुस्लिम सेवा संघ अकेले ही इस बात को कह रहा है? क्योंकि साफ तौर पर जिक्र तो एमवीए का ही किया गया है इन अपीलों में, और अब इस तरह की कोशिश में क्या एमवीए कामयाब होती है? क्या इसी तरह से सत्ता का रास्ता अपनाना चाहती है एमवीए? सवाल हर किसी के मन में यही उठ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को भी आपने सुना, बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं, और दूसरी तरफ एमवीए जहां बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब इस वोट जिहाद के जरिए क्या आने वाले चुनाव पर भी असर पड़ेगा? जो अपीलें की गई है क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर ध्रुवीकरण की जो बात अक्सर उठाई जाती है, एक दूसरे पर आरोप दोनों ही गठबंधन लगाते रहते हैं। एक तरफ एमवीए का ये कहना है कि अल्पसंख्यकों को पीछे छोड़ रही है, अल्पसंख्यकों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है बीजेपी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए खुद इस तरह के यहाँ पर अब वोट जिहाद की बातें भी सामने आ रही हैं। तो क्या इसी तरह की वोट जिहाद से सत्ता मिलेगी? क्या एमवीए इसे अपनाना चाहती है? क्योंकि एमवीए की ओर से अभी इसको लेकर कोई टिप्पणी भी सामने नहीं आई है। और जब मराठी मुस्लिम सेवा संघ की हम बात करें, हमने आपको एक अपील आपको बताई है कि क्या उनकी ओर से अपील की जा रही है। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धुले में बीजेपी को बढ़त मिली थी, 6 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी, बीजेपी फिर भी वहां पर हार गई। 6वां निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य था। लोकसभा चुनाव के दौरान धुले में 6 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त मिली थी, लेकिन बीजेपी फिर भी वहां पर हार गई क्योंकि 6वां निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य था और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक तरफा मतदान किया था। जनसांख्यिकी परिवर्तन वास्तविक और डरावना है। तो अब ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने धुले का जिक्र किया है और ये भी उन्होंने कहा है कि एक ही सीट पर बीजेपी चुनाव हारी थी जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो अब सबसे क्या समझा जाए? क्योंकि चुनाव से पहले अब साफ तौर पर ध्रुवीकरण यहाँ पर